ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने शरीर से युक्त रहिए। ये शरीर ही सुख की खान है। अन्य कोई पदार्थ सुखदाता नहीं है। इसलिए आपका शरीर ही एकमात्र आराध्य है। इस मूर्त शरीर में ही आपका अमूर्त शरीर है। अरूपी शरीर है जो सुख स्वभावी है। उसी से युक्त रहकर आपको सुखी रहना है। जो भी अपने इस अरूपी शरीर से युक्त हुए हैं वे परमात्मा हो गए हैं। वे ही उत्तम अविनाशी सुख को भोगते हैं। संसार में जीव राशि इंद्रिय द्वारों से बहिर्मुख रहकर नाना दुखों को भोगती है। मूर्त इंद्रियों की सहाय से हम बहिर्मुख रहते हैं। मूर्त पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न करते हैं और सुख दूर जाता है, क्योंकि सुख अपने में है, मूर्त पदार्थों में नहीं है। अपने शरीर को भूलना नहीं है। अपने नाना अंग उपांग हैं उनको भूलना नहीं है। उनसे युक्त रहकर ही हमारे नाना अंग उपांग स्वस्थ रहते हैं और हम सुख का अनुभव करते हैं। सिर से पैरों तक इतने से ही क्षेत्र से जुड़कर हमको रहना है और ये जुड़ना अत्यंत आसान है। बस बाह्य जगत का मोह छोड़ना है। जो बाह्य जगत में सुख का भ्रम होता है उस भ्रम का निवारण करना है। सहज वृत्ति आपके सन्मुख रहे, अपने से युक्त रहे तो फिर दुख का लेश भी नहीं है। शारीरिक सुख दुख को भोगना है। शारीरिक दुख को भोगकर हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और फिर सुख ही शेष रहता है। संसार में जीव राशि बहिर्मुख रहकर मूर्त कर्मों को बांधती है और उन कर्मों के विपाक से शरीर में वेदना को भोगती है। वेदना भोग कर फिर वह स्वस्थ होकर बहिर्मुख होती है, नूतन कर्मों को बांधती है। इस प्रकार दुख सुख में झूलती रहती है। वेदना भोग कर जब पुनः स्वस्थ हो जाते हैं, उस स्थिति में यदि जीव पुनः बहिर्मुख नहीं हो, अपने ही सन्मुख रहे तो फिर कभी वेदना को नहीं भोगता। अपना मुख अपनी ओर ही रखना है। अपने हर भाग का संवेदन करना है।
देखने को अपने काया छोटी है, पर वास्तव में यह लोक प्रमाण है, पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। इतनी बड़ी काया से हमको जुड़कर रहना है। इस जुड़ने में ही सुख का अनुभव है, वितरागता का अनुभव है, दुखों से मुक्ति है। मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है, इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। बाह्य जगत से सुख होने का भ्रम छोड़ना है। उस भ्रम के मिटने के बाद वृत्ति सहज ही अंतरोन्मुख रहती है। बहिर्मुखता ही सकल दुखों का कारण है। जगत में कोई शत्रु है, कोई विष है, तो वह बहिर्मुखता है। बहिर्मुखता से ही जीव नाना शारीरिक, मानसिक, औपाधिक दुखों को भोगता है और अपना अनुभव करके, भले ही वो शरीर में सुख हो या दुख हो, वह अपना अनुभव है और उस अनुभव से जीव बद्ध मूर्त कर्मों से छूटकर परमात्मा होता है। अंतर यात्रा कीजिए, अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने अंगों के नाम को जपना है और अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना है। अपने अंगों के नाम का पुनः पुनः स्मरण और ध्यान हो। ललाट का भाग अपने अंगों का नाम मन में लीजिए, अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाइए, वहाँ की जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको भोगिए। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। भ्रूमध्य शरीर में सुख हो या दुख हो, दोनों स्थितियों में हमें अपने शरीर से जुड़कर रहना है। दोनों नेत्र अंगों पर अपना ध्यान लाकर हम अपने अंगों को स्वस्थ करते हैं। वेदना भोगकर या आराम की स्थिति है उसको भोगकर हम अपने अंगों को सदा सुखद बनाते हैं। दोनों कान यही वास्तविक योग है, वास्तविक ध्यान है। अपने ही शरीर में स्थित रहना। परमात्मा को दूसरा नाम कायस्थ है। यदि परमात्मा बनना इष्ट है तो अपनी काया में स्थित रहिए। नासिका जगत से निराश होना है और अपने अमूर्त काया के प्रति आशावंत होना है। बायां नथुना, दायां नथुना।
सिर से पैरों तक जो अपनी काया है, उतना ही अपना धन है, उतना ही अपना स्वरूप है, उतनी ही वस्तु भोग्य है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से उनका संवेदन नहीं होता है, इसलिए उनको देखना जानना वृथा होता है और कर्म बंध का ही कारण होता है। जिसने भी इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया है वह परमात्मा हो गया है। हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का ही सतत प्रयत्न करना है। जिनेंद्र बनना है तो इंद्रिय ज्ञान का ही निरोध करना है, वही इंद्रिय जय करना है। जिनेंद्र होना है, सुखी होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है। दोनों होठों का भाग फिर अपने ध्यान को अपने अंगों पर ही लाना है। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। ये अपना अरूपी शरीर ही आत्मा है, वही सुख स्वभावी है, वही मैं हूँ, वही सुख दुख का अनुभव होता है और उससे युक्त रहने पर फिर अनंत काल केवल सुख का ही अनुभव होता है। अपने ध्यान को मुख के भीतर जिह्वा भाग पर लाइए। ऊपर तालू का भाग अंतर यात्रा करने में प्राथमिक अवस्था में भले ही विशेष सुख का अनुभव नहीं हो, पर इसका अभ्यास करने पर जीवन अमर होता है। हम स्थायी स्वास्थ्य को, स्थायी सुख को पाते हैं। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। संसार में रहने के लिए ही विद्या की और लक्ष्मी की जरूरत होती है। मुक्ति में रहने के लिए न विद्या की जरूरत है न लक्ष्मी की ही। अपने से ही उत्तम सुख का अनुभव होता है। मोक्ष मार्ग में और मोक्ष में न ज्ञान की आवश्यकता है न धन की आवश्यकता है, केवल अपना अनुभव करते हुए रहना है। उसके लिए किसी शास्त्र को पढ़ना नहीं पड़ता है, किसी अन्य की आराधना नहीं करनी पड़ती है।
अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। यदि अपने अंग उपांगों से जुड़े रहें तो शीघ्र ही हम सब बाह्य पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त होते हैं। तभी जीवन में अपरिग्रह उत्पन्न होता है। जहाँ इंद्रियों का उपयोग है वहीं बाह्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, और जहाँ इंद्रियों का उपयोग नहीं है, इंद्रिय निग्रह है, वहाँ जीव स्वयं से ही सुख पाता है। किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। भौतिक जगत का फिर कुछ भी मूल्य नहीं रहता है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। शरीर में आराम की स्थिति होने पर भी मोही प्राणी उस आराम की स्थिति को नहीं भोगता है और जड़ पदार्थों के सन्मुख ही खड़ा रहता है। वही उसकी कुशील प्रवृत्ति है। इंद्रिय ज्ञान को कुशीलपना है, व्यभिचारीपना है। वही सकल दुखों का मूल है, संसार का हेतु है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। अमर होना हो, सदा सुखी रहना हो, तो अपनी इस अरूपी काया से जुड़कर रहना है। उसी से जुड़कर रहने का संस्कार डालना है। वृत्ति सहज ही अपने अरूपी काया के सन्मुख रहे। बाह्य जगत से विरक्त रहे। बाह्य जगत से सुख होने का भ्रम समाप्त होने पर स्वतः ही वृत्ति अंतरोन्मुख रहती है। केवल भ्रम का ही निवारण करना है। रेगिस्तान में बालू मिट्टी की चमक में पानी का भ्रम होने पर हिरण प्राण को त्यागता है। एक एक इंद्रिय के विषय की ओर दौड़ते हुए जीव अनंत बार प्राण गंवा चुके हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आवाज, इंद्रियों के इन 5 विषयों में सुख का भ्रम होता है और जीव उनको विषय कर बारंबार मरण करता है। भौतिक जगत से ही यह जीव धोखा खाता है और अपने आध्यात्मिक जगत को नहीं पहचानता है, अपने अरूपी काया को नहीं पहचानता है। इंद्रिय ज्ञान वाला ही जीवन जीकर संसार में नाना दुख भोगता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। एक ही लक्ष्य बनाइए कि सहज वृत्ति अपने अरूपी काया के सन्मुख रहे। इसके विभिन्न भागों का संवेदन करे। इसमें निरंतरता हो। अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
बाहर की सारी दौड़ समाप्त हो, पर का कुछ भी देखना जानना नहीं हो, केवल अपने अनुभव रूप रहे तो परमात्म दशा प्राप्त हो जाती है। दाहिने हथेली बहिर्मुखता छोड़कर जीव कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा होता है। जीव एक चैतन्य धातु है और अनादि से मूर्त कर्मों से बंधी है और ध्यान रूपी तप से तप कर वह कर्मों के मल से मुक्त होकर अपने उत्तम आनंद को प्रकट कर अनुभव करता है। दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से जुड़कर जीने का प्रयत्न करिए। हर अंगुली का संवेदन कीजिए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, पांचों अंगुलियां। हर अंग का नाम एक मंत्र है। उसी का बारंबार जप किया जाए तो वृत्ति अपने अंगों के सन्मुख रहती है, अपना ही संवेदन करती है। मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर जीव परमात्मा होता है। पांचों अंगुलियां कलाई अपने अंगों का नाम नहीं भी ले, लेकिन वृत्ति सहज ही अपने अंगों के सन्मुख रहे तो वह उत्कृष्ट स्थिति है। बिना ही अपने नाम का, अपने अंगों के नाम का विकल्प किए वृत्ति अपने शरीर तक बनी रहे तो शीघ्र ही परमात्म दशा प्राप्त होती है। कुछ उपलब्धि करना है तो परमात्म दशा को उपलब्ध करिए। तुच्छ उपलब्धियों को पाने में क्या सार है। कुछ ऐसा प्रयत्न करना है जिससे हम सदा सुखी रहें, बिना बाह्य पदार्थों का आश्रय किए, बिना मूर्त पदार्थों को देखे जाने हुए, उनको बिना भोगे ही उत्तम सुख पाना है। अपने ध्यान को अपनी बाईं हथेली पर लाइए। पांचों उंगलियां यदि धर्म करना इष्ट है तो अपने अंग उपांगों का संवेदन कीजिए। बाह्य क्रिया कांडों से किंचित भी धर्म नहीं होता है। धर्म का भ्रम अवश्य होता है। भ्रम से सुख नहीं मिलता है, मृत्यु ही प्राप्त होती है।
बारंबार मरता है, नाना दुखों को सहता है। सारा ही लोक भिन्न परमात्मा की भक्ति करता हुआ सुख का अनुभव नहीं करता है। अपने सन्मुख रहकर अपना ही संवेदन करे, वह आत्म भक्ति है, जिससे आत्मा परमात्मा होता है। बाएं हाथ की 5 उंगलियां कलाई, कोहनी, बायां कंधा, दाहिना पैर, अपनी अमूर्त काया का अनुभव वह अपना अनुभव है, क्योंकि वह अमूर्त काया ही आप है। हमने ही शरीराकार प्राप्त किया है। दाएं पैर की पगतली, 5 उंगलियां एड़ी, टखना, घुटना, जंघा। बायां पैर पगतली, 5 उंगलियां एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा। इस प्रकार अंतर यात्रा करते हुए अपनी अरूपी काया के आश्रय से अपना समय व्यतीत कीजिए। पराश्रय से बहिर्मुख रहकर समय व्यतीत करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलाना है, अपने को दुखों के सागर में डुबोना है। बाह्य वृत्ति शोभनीक नहीं है, स्वानुभव की मुद्रा ही शोभा को प्राप्त होती है, परमात्म दशा प्राप्त कराती है। इसलिए स्वानुभव से ही सतत रहने का प्रयत्न करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।